केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले जो सामने दिखा, ऐसा नजारा देखकर रूह कांप गई। हुआ बड़ा चमत्कार। दोस्तों, केदारनाथ साक्षात शिव जी का धाम, उर्गम पहाड़ों के बीच में ऊंची ऊंची हिमालयों की चोटी के बीच में बसा यह केदारनाथ धाम अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे बैठा है। केदारनाथ दिखने में जितना खूबसूरत मनमोहक है, उतना ही यह डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं और जब जब भोलेनाथ के भक्तों पर, भोलेनाथ के इस नगर पर अत्याचार होता है, तब तब भोलेनाथ स्वयं अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। इसका प्रमाण हमें समय समय पर मिलता आया है। कभी केदारनाथ में बादल का फटना, कभी भयंकर चट्टानों का टूट जाना। यह सभी चीजें हमें बतलाती हैं कि हम सब तो केवल इस धरती पर मजदूरी करने के लिए और भोग विलास के लिए आए हुए हैं और महादेव का नाम जपने के लिए आए हैं। अगर हमने इस धरती को अपना समझकर इस पर अत्याचार किया, यहाँ के प्राणियों पर अत्याचार किया, तो हमारे शिव जी फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। केदारनाथ धाम 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। केदारनाथ के कपाट ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों आते ही भक्तों के लिए खोल दिए जाते, आते ही वापस से बंद कर दिए। केवल 6 महीनों के लिए खुलते हैं और 6 महीनों के लिए बाबा केदार स्वयं ही मग्न हो जाते हैं। इस वर्ष केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसी दौरान एक भयंकर चमत्कार देखने को मिला है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही इतना बड़ा चमत्कार केदारनाथ धाम में हो सकता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद में बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दी जाती है। इसके बाद बाबा केदारनाथ की एसटीआई अगले दिन यानी कि अगले ही दिन गुप्त काशी है और शीत ऋतु के जाते हैं। यह कपाट जाई जाती है। वहां पर से अगले दिन केदारनाथ की यह डोली फटा के लिए और अगले दिन यही डोली बाबा केदारनाथ के गौरीकुंड पहुंच जाती है। फिर ठीक अगले दिन यह केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाती है और अगले ही दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। अगर आपको तारीख बताई जाए तो इस वर्ष 27 अप्रैल को ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ की निकल जाएगी और नगर भ्रमण करते करते 28 अप्रैल को गुप्त काशी यहीं बाबा केदारनाथ की डोली पहुंचेगी और फिर अगले दिन 29 अप्रैल को यह फाटा पहुंचेगी और 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड पहुंच जाएगी और गौरीकुंड से ही आप सभी की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से लगभग 16 से 20 किमी की कठिन चढ़ाई, कठिन यात्रा करने के पश्चात ही बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन हम पाते हैं। दोस्तों, और यही केदारनाथ की डोली 1 मई के दिन केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और फिर अगले दिन सुबह सुबह 2 तारीख को सुबह 700 और बजे ब्रह्मा मुहूर्त में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको हम बता दें कि जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो पूरे प्रांगण में बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाया जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। इसके बाद भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर इस तरह से डोली क्यों जाती है और आखिर क्यों केदारनाथ की जाने के पश्चात ही केदारनाथ बाबा के दर्शन हम कर पाते हैं और आखिर कपाट बंद होने के पश्चात क्या होता है, सारी जानकारी मिलेंगे और उस बड़े चमत्कार के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तराखंड में हो रही है। दोस्तों, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। वहीं दिवाली की भाई दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं।
जिसके बाद दोस्तों बाबा केदारनाथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर उकी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। दोस्तों वहीं जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं तो डोली यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस से उनके धाम ले जाया जाता है। दोस्तों डोली यात्रा की शुरुआत दोस्तों ओखी मठ से होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया है, और यह यात्रा खूब धूमधाम से निकलती है। दोस्तों अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो दोस्तों इस यात्रा में जरूर शामिल हो जाएगा। उखी मठ से गुप्त काशी जाती है, फिर गुप्त काशी से फाटा जाती है और फिर फाटा से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम प्रस्थान करती है। दोस्तों केदारनाथ धाम के कपाट बस कुछ ही दिनों के अंदर खुल रहे हैं। क्या आप भी केदारनाथ धाम जाने वाले हैं? कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ की घाटियों में घटा है। केदारनाथ धाम जो 6 महीनों के लिए सर्दियों में बंद रहता है। यूं समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की चट्टानें जम जाती हैं। फिर कोई धर्मशाला हो, कोई दुकान हो, सभी बर्फ की चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरीकुंड आ जाते हैं और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम ले जाते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, जरूरत की चीजें सभी अपनी अपनी दुकानों के लिए, अपनी धर्मशालाओं के लिए वापस ऊपर ले जाते हैं केदारनाथ धाम में, ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहां पर मिल जाए। और तैयारियां दोस्तों जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच महावीर नाम का एक पहाड़ी जो कि बाबा केदारनाथ धाम में ही तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और परांठे बेचने का कार्य करता है, वह अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम ले जा रहा था। लेकिन महावीर एक सबसे बड़ा भोले का भक्त था। बाबा केदारनाथ उसकी रग-रग में बसे हुए थे। जैसे महावीर अपने सामान को लेकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम के समीप पहुंचा, उसने सबसे पहले एक नारियल और अगरबत्ती लिया और बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर के समीप पहुंचा। बाबा केदारनाथ को वह नारियल अर्पित किया और जोर का जयकारा लगाकर उस नारियल को फोड़ दिया और बाबा केदारनाथ को कहा कि हे बाबा केदारनाथ, इस बार मैं आपकी कृपा से एक अच्छा व्यापार कर पाऊं और सभी भक्तों की अच्छे से सेवा भी कर पाऊं और अपने परिवार के लिए एक अच्छा राशि ले जा पाऊं। वापस महावीर की पत्नी और उसके बच्चे वह भी महावीर की हमेशा मदद करते हैं। लेकिन इस साल महावीर की पत्नी उसकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले साल जब कपाट बंद हुए वापस से श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो फिर लौटते वक्त महावीर ने भी अपनी दुकान का सारा सामान घोड़े खच्चरों पर लादा और कुछ सामान उसने अपने कंधे पर और अपनी पत्नी के हाथों में थमाया और वे वापस नीचे गौरीकुंड जा रहे थे। लेकिन उस समय लौटते वक्त भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच उनके घोड़े का पाँव फिसल गया और वह घोड़ा रास्ते में फिसलकर नदी के नीचे जाने ही वाला था कि इतने में महावीर की पत्नी गायत्री ने उसकी रस्सी पकड़ ली। घोड़े में इतना वजन था, फिर भी महावीर की पत्नी गायत्री ने पूरी जी जान लगाकर रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में रस्सी थी और दूसरा हाथ वह ठंभे से पकड़ रखा था। उसने अपने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। इतने में महावीर ने अपना सामान हटाया और गायत्री की मदद करी। दोनों ने खींच खींच कर अपने घोड़े को वापस से रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। चारों तरफ खूब सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान गायत्री का पाँव भी फ्रैक्चर हो गया था।
महावीर के लिए अब चुनौती बन गया था कि वह अब नीचे उतरे तो कैसे उतरे। लेकिन उसके घोड़े ने जिसकी जान गायत्री ने मचाई थी, उसने हिम्मत भरी और उस घोड़े पर ही गायत्री को लाद कर महावीर वापस से नीचे जाने लगा। उसकी पत्नी दर्द से कलकला रही थी। जैसे तैसे महावीर और उसकी पत्नी गौरीकुंड पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम अब ऋषिकेश चले जाओ, वहां जाकर आप अपनी पत्नी का इलाज करवाओ क्योंकि चोट बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है। जब ऋषिकेश महावीर अपनी पत्नी को ले गया तो वहां के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी पत्नी अब कभी भी नहीं चल पाएगी क्योंकि आपकी पत्नी का एक पांव में लकवा मार चुका है और आप केवल भगवान से दुआ करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पत्नी वापस से चल पाएगी। लेकिन फिलहाल इनके चलने के कोई भी चांस यानी कि योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। महावीर के सर पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। महावीर बाबा के दरदास से कह रहा था कि हे बाबा, मैंने तो पूरे 6 महीने भक्तों की सेवा करी, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे आपकी श्रद्धा पर कोई ठेस पहुंचे। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ। आखिर क्यों? इसने तो एक प्राणी की जान बचाई थी और आप तो पशुपतिनाथ थे और आपके पशु की ही तो जहां गायत्री बचा रही थी। फिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन खैर, बाबा केदारनाथ की मर्जी समझकर वापस दोनों अपने घर को लौटे। जैसे तैसे गायत्री एक पेड़ के सहारे और एक हाथ में लकड़ी के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस बार महावीर के साथ उसकी पत्नी नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसकी पत्नी का पांव तो लकवा मार चुका था। महावीर जब अपने केदारनाथ धाम पहुंचा तो उसने नारियल फोड़ा और बाबा केदारनाथ को कहा कि इस वर्ष अच्छा व्यापार हो और मेरी पत्नी की आप रक्षा करना। वो हर बार आपके दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसका पांव ही टूट चुका है। इसका पांव ही लकवा मार गया है और अब वह चल नहीं पाती और अब वह आपके दर्शन करने के लिए भी नहीं आ पाएगी। उसकी रक्षा करो बाबा केदारनाथ से। मन्नत मांगकर वह वापस अपने दुकान को लगाने के लिए पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और अपनी वह दुकान जमाने लगा। जैसे ही वह दुकान जमा रहा था, इतने में वह थक हार कर बैठा हुआ था और थक थक कर उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। लेकिन इतने में ही उसके सर पर एक हाथ था। महावीर को लगा कि कोई जानवर होगा जो उसके सर पर हाथ फेर रहा होगा। महावीर की एकदम से नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने तो उसकी पत्नी है। महावीर समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। महावीर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके सामने उसकी पत्नी थी। उसके सामने उसकी वही पत्नी थी जो पांव से लकवा मार चुकी थी, जो चल नहीं पा रही थी। महावीर ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम चल पा रही हो और तुम यहाँ कैसे? तो महावीर पत्नी ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा पांव बिल्कुल सही था, जिसे मेरे पांव में कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुरंत चलने लगी और दौड़ने भी लगी और अपने घर का काम भी मैं करने लगी थी। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह खुशी आपको आकर ही दूं और मुझे तो बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करने थे। इसलिए मैं खुद गौरीकुंड से यहाँ 16 से 20 किलोमीटर चढ़ाई करके आई हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बिल्कुल हंसते खेलते चलकर आई हूँ। जब यह बात महावीर ने सुनी तो महावीर बहुत खुश हुआ। महावीर समझ गया था कि यह तो बाबा केदारनाथ की ही महिमा है। बाबा केदारनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी पत्नी वापस से चलने फिरने लग गई और खुद 16 किमी चढ़ाई करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची।
दोनों पति पत्नी ने बाबा केदारनाथ के मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए क्योंकि अभी कपाट खुलने में 5 दिन बाकी थे। यह एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था। दोस्तों, इस चमत्कार पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाबा केदारनाथ सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, सभी भक्तों की चिंताएं हरते हैं, उनका दुख हरते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरह से कश्मीर में यात्रियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, उनका धर्म पूछ कर उनको मारा गया। आए दिन दोस्तों इस धरती पर कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। कहीं पर जानवरों को मारा जा रहा है, कहीं पर गायों को काटा जा रहा है, कहीं पर सनातन हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। और दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब बाबा केदारनाथ वापस से अपने रुद्र रूप में आ जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ घाटी में भी आए दिन कई ऐसे कार्य देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हाल ही में पिछले साल भी हमने देखा था कि एकदम से बादल फटा और गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का रास्ता ही टूट गया। कई सारी जानें भी उसमें गई थी। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। दोस्तों, केदारनाथ में आजकल भक्त लोग दर्शन करने के नए नहीं बल्कि रील बनाने के लिए, नाचने गाने के लिए जा रहे हैं। प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह 4 धाम की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है हमारे हिंदू धर्म में, इसलिए इसे बिल्कुल श्रद्धा के साथ ही का चाहिए, ना ही घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर अत्याचार करके किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि केदारनाथ में 80 किलो 90 किलो के आदमी भी जो इकट्ठे हैं, जिनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, वह भी खच्चर पर बैठकर चश्मा लगाकर ऐशो आराम से केदारनाथ के दर्शन करते जा रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि वह प्राणियों को कितना क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको कितना पीड़ा दे रहे हैं। और जब यह पीड़ाएं होती रहेंगी तो बाबा केदारनाथ अपने रुद्र रूप में अवश्य आएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वहां पर केवल शिवजी से मिलने जाइए, क्योंकि वहां शिवजी से मिलने का स्थान है, ना कि लुत्फ उठाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए और ना कि रील बनाने के लिए है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।